नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। पहला सवाल आप लिखते हैं, इस समय मैं पैसे से बहुत परेशान हूं, चारों तरफ से कर्ज से घिरा हूं, कब तक पैसे की समस्या खत्म हो पाएगी, मेरे पास पैसा आना शुरू हो पाएगा। एक सवाल में 3 सवाल वैसे लिख लिए आपने, चलो ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल दिक्कतें आई क्यों हैं। ये ऐसा कौन सा योग बना है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आर्थिक तौर पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो मुख्य ग्रह है आपका आचार्य देव गुरु बृहस्पति, ये पूरी तरह से शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और यहां से पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो गया है। दूसरी बात देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में हथेली की रेखाएं बोलती हैं, ये आप समझ लीजिएगा। यहां से अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी रेखा जा रखी है, ठीक। ये अगर हम देखें, ये यहाँ पे जा रही है, फिर यहां से जा रही है ये, ठीक। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से, ठीक। एक रेखा इस प्रकार से भी जा रही है, एक रेखा ये इस प्रकार से जा रही है। और कुछ हो न हो यहाँ पे देखेंगे तो एक क्रॉस बन रहा है और इसकी राहु पे क्रॉस बन रहा है और राहु की दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति पे, ठीक। ये आपकी हथेली में एक जो है जिसको हम कहते हैं, ये आपकी हथेली में गुरु चांडाल योग बन रहा है। अब जब गुरु चांडाल योग बनता है ना तो राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव और बृहस्पति का कुप्रभाव इस पे पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली परेशानी जीवन में कदम कदम पर ऐसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। तीसरा, ये मानसिक रूप से उलझा लेता है व्यक्ति को, उसकी निर्णय लेने की ताकत को जो है छीन कर लेता है, बुद्धि को भटका कर रखता है, नौकरियां बदलवा लेता है। व्यक्ति ऐसे में कई बार सही को गलत और गलत को सही समझ लेता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये अचानक आपकी नौकरी में अड़चने पैदा करने बैठ जाता है। उतार चढ़ाव ऐसे में व्यक्ति झेलता है या कई बार नौकरी से हाथ धो लेता है। अगर किसी प्रकार किसी इष्ट कृपा की वजह से नौकरी बच भी गई, ठीक है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, फिर कर्जे में आ जाता है और ऐसे दलदल में फंस जाता है ना कि उस कर्जे से बाहर आने के उसको रास्ता ही नहीं मिलता है। अगर कोई इस योग से इस प्रकार से बच जाए, ये चीजें कम हो या ना हो, तो फिर ऐसे लोगों को बड़े सावधान रहना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि करा किसी ने भरा किसी ने, ठीक है ना, बेवजह का कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन उसका जो है समाधान नहीं निकल पाता है। अगर वो भी नहीं हुआ है किसी के जीवन में और ये चीजें चल रही हैं, इस प्रकार के लक्षण हैं हथेली में, तो रहस्यमय बीमारी पैदा होती है। पता नहीं चलता ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये ठीक होगी, ठीक है ना। और फिर लंबी दौर तक वो बीमारी चलती है। कई बार ये चीर फाड़ करा लेता है, कई बार ये घर वार तक बिकवा लेता है, कई बार दाम्पत्य जीवन में तलाक करवा लेता है, कई बार तीसरे को ला देता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका कर्जे का मुख्य कारण है, जो चारों तरफ से अब परेशान हो रहे हैं, ये गुरु चांडाल योग की वजह से हो रहा है। और अभी इसका जो बहुत ज्यादा प्रभाव है ये 2.5 वर्षों तक रहेगा और आंशिक प्रभाव इसका अभी जो है 15 साल तक बना रहेगा, ठीक। लेकिन
इसका वेग 2.5 वर्ष में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और नॉर्मली रहेगा जो है 15 वर्ष तक। ठीक, और ये दुश्मनों को जो पैदा करना है ये इसी का काम है। ठीक है ना कहीं ये आपको एक बड़ा झटका और देगा, चाहे नौकरी से आप दो बैठेंगे, चाहे जो है आपको अपना घर बार में से कुछ बेचना पड़ेगा, ये भी दे सकता है। ठीक, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए मैं एक बहुत प्रभावशाली उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करना। अभी इसमें जो है 2.5 सालों तक कोई राहत नहीं देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे समस्याएं खत्म होती जाएंगी, लेकिन 2.5 वर्ष तक ये समझिएगा कि कोई कर्जा भी नहीं उतरना है, कोई वो भी नहीं, प्रयास जरूर करना है, लेकिन 2.5 साल तक ये पीड़ा देता रहेगा। दूसरा सवाल, कुछ लोग मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं जो मेरे अपने हैं। बिल्कुल, क्या मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी? मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे कब छुटकारा मिलेगा? क्या मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करूं? देखिएगा, अगर आपकी प्राइवेट नौकरी है और उसको छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे बुधादित्य राजयोग आपका धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट भी बहुत अच्छी नौकरी है या सरकारी बहुत अच्छी नौकरी है तो कोशिश करें नौकरी को संभालें। और ये 2.5 वर्ष आपके लिए थोड़ा परेशानी से युक्त होंगे, उतार चढ़ाव से युक्त होंगे, कई बार अस्थिरता भी ये दिलाएंगे और संघर्ष को बेतहा आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा जो है आपको, क्योंकि आपका मंगल यहाँ पे ठीक है, दोनों मंगल, तो ये थोड़ा पराक्रम दे ही रहे हैं। तो इन समस्याओं से उबरने के लिए हमेशा, वैसे मैं उपाय दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा अगर हो सके प्रत्येक दिन सुबह या शाम एक बार हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का डेली पाठ करें। टाइम एक ही रखें और कंबल के आसन में बैठकर पूर्वाभिमुख होकर ये करें स्नान इत्यादि करने के बाद। और हर मंगलवार को और हर शनिवार को हनुमान जी को 2 पत्ती तुलसी का भोग लगाएं, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे जो है ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आपके जीवन में कहीं न कहीं हनुमान जी अपना बल देगा। तो इसके कारण आपका आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ की प्राप्ति धीरे धीरे हो जाएगी। नौकरी न छोड़ें, ये चीज ना करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तीसरा, क्या मैं राजनीति में जा सकता हूं और कहां तक अपने को स्थापित कर पाऊंगा? राजनीति में लोग मुझसे जुड़ते हैं लेकिन फिर दूरी बना लेते हैं, ऐसा क्यों? क्या करो इसके लिए? देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में अगर देखना हो तो 4 ग्रहों को बहुत सोच समझकर देख करके ही राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें पहला ग्रह है मंगल। ठीक है ना, ग्रहों का सेनापति इसको कहते हैं। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये पराक्रम को बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रखेगा। कैसी भी परिस्थिति आए परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे और राजनीति के लिए आपका मंगल बहुत अच्छा है। दूसरा ग्रह देखा जाता है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति भगवान जी बहुत ही कमजोर स्थिति में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं और ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व इस टाइम देते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में राजनीति के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल मना कर रहे हैं कि आप राजनीति में जो है सफल नहीं हो पाएंगे, किसी भी स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। और खासकर इस 2.5 वर्ष तक अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ संबंध में मधुरता खत्म हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है और उनकी वजह से भी परेशानियां आ सकती हैं। आंतरिक खुशियों को भी ये समाप्त कर सकता है। तीसरा ग्रह है आपका जो है सूर्य। सूर्य वैसे स्थिति में ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरफ जा रही है
इसका मतलब है आप लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, विधिवत तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को जरूर करें, आगे चलकर आपको राहत मिलेगी। लेकिन राजनीति के लिए ये भी मना कर रहा है। चौथा ग्रह होता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा भी आपका पूरी तरह से अनबैलेंस है। ये आपके मन को भी कुछ समय तक गड़बड़ रखेगा, कई बार मानसिक परेशानियां देगा, कई बार भावुकता देगा या इमोशनली थोड़ा परेशान भी करेगा। और इसके कमजोर होने से, इसके बैलेंस में न रहने से आपका मन भी कई बार अच्छा नहीं रहेगा। खास करके 1 साल तक इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अपने पेट वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। माँ को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, या उनके साथ मतभेदता उभर सकती है, या तो माँ से दूर रह सकते हैं। और कब बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़े तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपने एक चीज लिखी है कि लोग मुझसे जुड़ते हैं लेकिन फिर दूरी बना लेते हैं। आपकी हथेली में जो ये रेखाएं हैं ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखाएं यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ रही हैं। ठीक है ना। तो आपका जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, ये नेगेटिव जो ऊर्जा है, ये नेगेटिव ऊर्जा उस आभा मंडल को, उस ऑरा मंडल को ध्वस्त कर रही है। वो आभा मंडल लोगों को आपकी तरफ खींचता तो है, वो दिव्यता आपके अंदर खींचती तो है, कुछ दिन लोग आपसे जुड़े भी रहते हैं, लेकिन फिर ये नेगेटिव ऊर्जा आगे हो जाती है, लोगों के मन में अलग प्रकार की सोच दे देती है आपके प्रति। आपकी जो 2 ऊर्जाएं आपके अंदर चल रही है, एक है सकारात्मक ऊर्जा जो लोगों को आपके करीब लाती है, एक है नकारात्मक ऊर्जा जो आपको लोगों को आपसे दूर करती है। ठीक। तो आपको मैं 3 चीजें दे रहा हूं। एक जाप दे रहा हूं जो इस गुरु चांडाल योग को ठीक करे, और 2 मैं क्रियाएं दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। और हनुमान जी की उपासना आपको डेली करनी है, इसका मैंने वीडियो में ही आपको बता दिया है, अलग से नहीं दूंगा। ठीक। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।